आप कभी साउथ इंडिया की यात्रा में जाइए तो हमारा जो कर्नाटक राज्य है वहाँ ये शबरी का आश्रम आया है। रामचंद्र भगवान जो पंचवटी में रहे वो हमारे महाराष्ट्र राज्य में है। मैं आपको बताऊं, जहाँ रामचंद्र भगवान पंचवटी में रहते थे वहाँ ऐसे तो 5 वट वृक्ष जो होता है, 5 वट वृक्ष का समूह था, इसलिए उसको पंचवटी बोलते हैं। और उस पंचवटी में रामचंद्र भगवान रहते थे। वो यह स्थान है, ये जो लक्ष्मण कुंड है और आगे कालाराम मंदिर बताता हूँ जहाँ रामचंद्र भगवान ठहरे थे। 14 વર્ષના વનવાસ સમયે નાસિકમાં જે જગ્યાએ રામચંદ્ર ભગવાને નિવાસ કરેલ એ કાલારામ મંદિર है जहाँ रामचंद्र भगवान पंचवटी में ठहरे थे। भगवान वन विचरण वक्ते आ मंदिर कालाराम मंदिर में विराजित राम लक्ष्मण और जानकी की ये मूर्तियां है, दर्शन कीजिए। और अब रामचंद्र भगवान पंपा सरोवर आए। पंपा सरोवर में शबरी का मंदिर है, आज भी शबरी का मंदिर वहाँ बनाया हुआ है। आप महाराष्ट्र से साउथ में जाएंगे तो कर्नाटक स्टेट में ये आएगा पंपा सरोवर। दर्शन कराऊंगा पंपा सरोवर का। किनारे शबरीनो आश्रम है। वनवास वक्ते रामचंद्र भगवान ये पंपा सरोवर है અને शबरीना एठा बोर खाधे। ये पंपा सरोवर शबरी का जो शबरी का स्थान है। राम जी का चरण पादुका है, भगवान राम जी आए थे। ये शबरी की मूर्ति है। वन विचरण वक्ते भगवान स्वामीनारायणे आ पंपा सरोवर में स्नान करे जे आधारानंद स्वामी लख्यू है। ये संसार में जल कमलवत रहना, वो बात यहाँ परीक्षण हो रहा है। पानी छूता नहीं है, कमल का पत्र पानी में ही रहता है किंतु पानी उसको छूता नहीं। वैसे हमें संसार में रहना और संसार छुए नहीं, इस तरह से रहना है। तो ये पंपा सरोवर रामचंद्र भगवान आए हैं। शबरी के आश्रम में प्रभु आए। गुरु मतंग ऋषि और उनके सब शिष्यों इस लोक को छोड़कर चले गए थे। उनकी सेवा करने वाली शबरी रहती थी। उसने राम को प्रणाम करके पूजा की है। राम ने उसे पूछा कि तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना, गुरु शुश्रूषा ठीक से की है ना। शबरी ने कहा कि आज दिन तक मैंने जो कुछ तपश्चर्या की उसका मुझे फल मिल गया। जब आप चित्रकूट में थे तब मेरे गुरुजनों दिव्य लोक में चले गए। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारे आश्रम में राम आएंगे। गुरु के वचन में विश्वास रखकर मैं हर दिन रास्ता साफ करके रखती थी और फूल बिछा कर रखती थी कि आज राम मेरी झोपड़ी में आएंगे, आज राम मेरी झोपड़ी में आएंगे, राम के पावन पाँव मेरी झोपड़ी में पड़ेंगे। और इसीलिए हर दिन मैं रास्ता साफ करके रखती थी। जंगल में जो कुछ फल फूल होते थे वो लेकर आती थी और आज मेरे राम आएंगे तो मैं भाव से फल खिलाऊंगी। शबरी बोलती है कि जब मेरे गुरु जी कहकर गए थे कि एक दिन जरूर तुम्हारे झोपड़ी में राम आएंगे तो मैं हर दिन आपका इंतजार करती थी। मेरे श्री राम का आवन होगा, शबरी की कुटिया पावन होगा। मेरे श्री राम का आवन होगा, शबरी की कुटिया पावन होगा। शबरी की कुटिया पावन होगा। आएंगे रघुराई उनको आसन पे बिठाऊंगा,
की थाली में चंदन होगा, शबरी की कुटिया पावन होगा, शबरी की कुटिया पावन होगा, मेरे श्री राम का आवन होगा, मेरे श्री राम का आवन होगा, शबरी की कुटिया पावन होगा, शबरी की कुटिया पावन होगा, शबरी की कुटिया पावन होगा। आज रामचंद्र भगवान शबरी की कुटिया में पधारे हैं और एक गुरु के वचन में कितनी ताकत होती है वो शबरी का प्रसंग बताता है। शबरी ऐसे तो भील ज्ञाति की थी, जंगल में रहती थी, गरीब थी, कोई इतना रूप भी नहीं था, कोई संपत्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं, किंतु शबरी के दिल में प्रभु की भक्ति थी। तो भगवान राम आज सामने से ही उनकी झोपड़ी में आए हैं। इस दुनिया में पैसा नहीं है तो हम गरीब नहीं है, भगवान में प्रेम नहीं है तो हम गरीब है। पैसा नहीं है तो गरीब नहीं है, प्रेम भगवान में नहीं, कोई प्रकार की हमारे पास भक्ति नहीं है, या देशभक्ति नहीं है, या प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति, या मातृ पितृ भक्ति, कोई एक प्रकार की भक्ति है हमारे पास तो आदमी धनवान है। भागवत के महात्म्य में लिखा है निर्धनास्तेपि धन्याः, जिसके जीवन में प्रभु की भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है, वो निर्धन होने पर भी वो धन्य है। निर्धनास्तेपि धन्याः। शबरी आज धन्य है क्योंकि उनके दिल में प्रभु के प्रति भक्ति थी। और इसीलिए हमारे सबके जीवन में दो चीज होनी चाहिए, ईश्वर की भक्ति और कोई गुरु का सहारा।